आज का इंसान जिम में हैवी डेडलिफ्ट तो लगा देता है, लेकिन किसी रेसलर से सिर्फ 30 सेकंड्स हाथ मिलाकर देख लो, समझ आ जाएगा असली ताकत क्या होती है। पुराने अखाड़ों के पहलवानों की सबसे डेंजरस चीज उनकी ग्रिप इतनी पावरफुल होती है कि सामने वाला छुड़ाने की कोशिश करते करते थक जाए। और ये ताकत सिर्फ मसल से नहीं आती, ये बनती है दर्द से, लगातार प्रेशर से और उन डिजी वर्कआउट से जिनमें हाथ, उंगलियां, रिस्ट्स और फोर आर्म्स हर सेकंड टॉर्चर झेलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अखाड़ों के 5 ऐसे ब्रूटल ग्रिप वर्कआउट्स जो हाथों को सिर्फ मजबूत नहीं, हथियार बना देते हैं। 1. पानी में भीगी बोरी को निचोड़ना। क्रशिंग ग्रिप का असली सीक्रेट पुराने अखाड़ों में ग्रिप पावर बढ़ाने के लिए एक बहुत डेंजरस लेकिन सिंपल ड्रिल की जाती है। पानी में भीगी बोरी को निचोड़ना। एक मोटी बोरी पूरी तरह पानी में डूबी हुई, वजन कई गुना बढ़ जाता है। अब उस भारी गीली बोरी को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से ट्विस्ट करना पड़ता है ताकि पानी बाहर निकले, और यहीं से शुरू होता है असली टॉर्चर। कुछ ही सेकंड्स में फिंगर्स कांपने लगती हैं, रिस्ट्स भरने लगती हैं, फोर आर्म्स में आग जैसी जलन शुरू हो जाती है। लेकिन यही एक्सरसाइज ग्रिप को क्रशिंग पावर देती है। आज जिम में लोग हैंड ग्रिपर यूज करते हैं, लेकिन बोरी निचोड़ने में लगातार ट्विस्टिंग टेंशन बनती है, जिससे फिंगर्स, थंब स्ट्रेंथ, रिस्ट स्टेबिलिटी और फोर आर्म एंड्योरेंस चारों एक साथ डेवलप होते हैं। और यही वजह है कि पुराने पहलवान जब किसी की कलाई पकड़ते थे तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। इस ड्रिल का एक हिडन फायदा और है। जब हाथ लगातार ट्विस्टिंग फोर्स पैदा करते हैं तब टेंडन्स मजबूत होते हैं, और टेंडन स्ट्रेंथ ही लॉन्ग टर्म रियल ग्रिप पावर बनाती है। करने का तरीका, मोटी बोरी या टॉवल को पानी में डुबोएं, दोनों हाथों से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करें, 40 से 60 सेकंड्स तक लगातार निचोड़ें, 5 से 8 राउंड्स करें। इससे आपकी फोर आर्म्स डेंस और मोटी बनती हैं। रिस्ट स्ट्रेंथ डेंजरस लेवल तक जाती है। फिंगर प्रेशर बहुत बढ़ता है। रेस्टलिंग, क्लाइंबिंग और पुलिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। हाथों की पकड़ स्ट्रांग बनती है। 2. रोप पुली पुल, लगातार खींचने वाली अखाड़ा ड्रिल। अगर आप जानना चाहते हो कि पुराने रेसलर्स की बैक और ग्रिप इतनी पावरफुल क्यों होती थी, तो इसका एक बड़ा रीजन है रोप पुली पुल। इस ड्रिल में पुली सिस्टम के एक साइड भारी वजन बंधा होता है और पहलवान दूसरी तरफ मोटी रस्सी को लगातार अपनी तरफ खींचता रहता है। जैसे जैसे रस्सी खींचती है, फिंगर्स टाइटन होती हैं, फोर आर्म्स लगातार स्क्वीज करती हैं, लैट्स पुलिंग फोर्स जनरेट करती हैं और शोल्डर्स टेंशन एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ मिनटों बाद हथेलियों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अखाड़ों में यही पॉइंट ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। करने का तरीका, मोटी रस्सी और पुली सेटअप लें, 20 से 50 किलो वेट यूज करें, लगातार 2 से 3 मिनट पुल करें, 4 से 6 राउंड्स। इससे आपकी ग्रिप एंड्योरेंस बहुत बढ़ती है, पुलिंग स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव बनती है, बैक और फोर आर्म्स दोनों मॉन्स्टर बनते हैं, फिंगर्स की पकड़ लंबे समय तक बनी रहती है। 3. रोप क्लाइंबिंग, ग्रिप ट्रेनिंग का राजा। अगर अखाड़ों की दुनिया में ग्रिप ट्रेनिंग का कोई किंग वर्कआउट है तो वो है रोप क्लाइंबिंग। मोटी रस्सी पर सिर्फ हाथों के दम पर ऊपर चढ़ना बॉडी के लिए बहुत ब्रूटल चैलेंज होता है। जब पूरा बॉडी वेट फिंगर्स और फोर आर्म्स पर आता है तब नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फोर आर्म्स इतनी जल्दी भरती हैं कि कुछ ही सेकंड्स में हाथ खुलने लगते हैं। लेकिन यही वह मोमेंट होता है जहां ग्रिप डेंजरस बननी शुरू होती है। फिंगर टेंडन्स मजबूत होते हैं, रिस्ट लॉकिंग पावर बढ़ती है, पुलिंग मसल्स एक्टिवेट होती हैं और ग्रिप एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। रोप क्लाइंबिंग सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाती, ये बॉडी कोऑर्डिनेशन और मेंटल टफनेस भी बढ़ाती है। करने का तरीका, 15 से 20 फीट रोप, 4 से 5 क्लाइम्स। शुरुआत में पैरों की मदद लें, बाद में बिना पैरों की कोशिश करें। इससे आपकी क्रशिंग ग्रिप बनती है। फोर आर्म्स रस्सी जैसी मोटी होती है, बैक विड्थ और पुलिंग पावर बढ़ती है, फुल बॉडी एथलेटिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। 4. वेट कैरी, वजन पकड़कर चलना। पुराने अखाड़ों में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वजन पकड़कर चलना। कभी सैंड बैग, कभी लकड़ी का टुकड़ा, कभी पत्थर। अब यहां सीक्रेट क्या है? जब वेट लगातार हाथों में रहता है तब फिंगर्स लगातार स्क्वीज मोड में रहती हैं, यानी ग्रिप को बिना रुके टेंशन सहनी पड़ती है। कुछ ही दूरी के बाद फोर आर्म्स पंप होने लगती हैं, फिंगर्स खुलने लगती हैं। लेकिन यही एंड्योरेंस ग्रिप को डेंजरस बनाती है। और सबसे खास बात, वेट कैरी सिर्फ हाथों की नहीं, पूरे शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। करने का तरीका, दोनों हाथों में हैवी वेट पकड़ें, 40 से 50 मीटर चलें,
5 से 8 राउंड्स हर राउंड के बाद 1 मिनट रेस्ट, इससे आपकी ग्रिप एंड्योरेंस मॉन्स्टर लेवल पर जाती है। फोर आर्म्स डेंस और वैस्कुलर बनती हैं, कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है। कस्सी से अखाड़ा खोदना। मिट्टी से बनती असली ग्रिप। जब पहलवान भारी कस्सी को मिट्टी में बार बार मारता है, तब हर बार रिस्ट्स, फिंगर्स और पाम्स पर इंपैक्ट डालता है। और क्योंकि मिट्टी हर जगह अलग रेजिस्टेंस देती है, इसलिए ग्रिप को हर बार नए एंगल से फोर्स लगाना पड़ता है। यही अनइवन रेजिस्टेंस रियल वर्ल्ड ताकत बनाती है। 20 से 30 मिनट तक लगातार मिट्टी खोदने के बाद हथेलियां लाल हो जाती हैं, फोर आर्म्स पूरी तरह पंप हो जाती हैं और ग्रिप लिटरली कांपने लगती है। लेकिन यही रॉ मेहनत हाथों को डेंजरस बनाती है। करने का तरीका 20 से 30 मिनट डिगिंग स्टेडी रिदम रखें। पूरे शरीर का फोर्स यूज करें, इसके आपकी रिस्ट स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। फोर आर्म्स मोटी और हार्ड बनती हैं, पुलिंग पावर इंप्रूव होती है, ग्रिप स्टैमिना नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। पुराने पहलवानों की ग्रिप सिर्फ स्ट्रांग नहीं होती, वो पेनफुल होती है, क्योंकि वो सिर्फ मसल्स नहीं ट्रेन करते, वे फिंगर्स, टेंडन्स, रिस्ट्स और नर्वस सिस्टम की असली ताकत बनाते हैं। आज लोग स्ट्रैप्स लगाकर वर्कआउट करते हैं, लेकिन अखाड़ों के पहलवान अपने हाथों को इतना मजबूत बनाते हैं कि उनका ग्रिप ही उनका हथियार बन जाता है। अगर आप इन 5 वर्कआउट्स को ऑनेस्टली 2 से 3 महीने तक करते हैं, तो आपकी ग्रिप पावर, फोर आर्म साइज, पुलिंग स्ट्रेंथ, रिस्ट स्टेबिलिटी और हैंड एंड्योरेंस पूरी तरह बदल सकती है। और याद रखना, बड़ी बॉडी देखकर लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन डेंजरस ग्रिप देखकर लोग डरते हैं। मैं इस चैनल के द्वारा देसी वर्कआउट को लोगों में फेमस करना चाहता हूं। इस मुहिम में साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।